एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एडवेंचरर गिल्ड को दिखाया जाता है, जहां रेंट ने वो क्वेस्ट पूरी कर ली थी जो कि उसने पिछले एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में ली थी। जो देखकर शीला भी हैरान थी कि आखिर रेंट ने इतनी जल्दी क्वेस्ट पूरी कैसे कर ली। उसे एक और मॉन्स्टर का मीट लाने की जॉब मिली थी जो कि वो उसे अपने बैग में से निकाल कर दे देता है। शीला को ये देखकर अच्छा लगा कि रेंट ने वो मीट काफी अच्छे से प्रिजर्व करके दिया था। शीला उसे कुछ देर इंतजार करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ के कुछ दूसरे हंटर्स भी ये देखकर हैरान थे कि उसने 3 ओर्स को मारने की जॉब काफी जल्दी ही पूरी कर ली थी। रेंट अपने मन में सोचता है कि एक आयरन क्लास के एडवेंचरर के तौर पर शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी शीला आकर उसे एक फॉर्म देती है। रेंट उससे इस बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि ये एक प्रमोशन एग्जाम का फॉर्म है जिसे पास करने पर आप ब्रॉन्ज क्लास के एडवेंचरर बन जाओगे। रेंट भी वो एग्जाम देने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम लोरेल और रेंट को आपस में बात करते हुए देखते हैं जो कि उसी एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। फिर लोरेल रेंट से पूछती है कि आखिर तुमने अपने आप को किस नाम से गिल्ड में रजिस्टर करवाया है। रेंट बताता है रेंट विविया के नाम से। जो सुनकर वो जो चाय पी रही थी वो उसके गले में अटक जाती है और वो खांसने लगती है। वो उससे पूछती है आखिर तुमने विविया नाम ही क्यों चुना। अगर तुम मेरा सरनेम चूज करोगे तो सबको यही लगेगा कि हम दोनों रिश्तेदार हैं। रेंट कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे तुम्हारे घर में आने जाने की वजह से लोग तुम्हारे बारे में अजीब बातें करें, इसलिए मैंने उनको अपना नाम रेंट विविया बताया ताकि उन्हें लगे कि हम दोनों रिश्तेदार हैं। जो सुनकर लोरेल को अच्छा तो लगता है लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंट कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। लोरेल कहती है तुमने भी मेरी काफी मदद की है, मेरे घर के ज्यादातर काम तो तुम ही कर दिया करते हो और अगर देखा जाए तो तुमने उल्टा मेरी ज्यादा मदद की है। रेंट कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर अभी भी मैं एक इंसान हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो सुनकर लोरेल को काफी अच्छा लगता है और वो रेंट से कहती है अगर ऐसी ही बात है तो तुम जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हो, आखिर तुम मेरे रिश्तेदार जो हो। सीन शिफ्ट होता है और रेंट एडवेंचरर गिल्ड में प्रमोशन एग्जाम देने के लिए आ जाता है। वहाँ पर एक आदमी उससे उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसका नाम रेंट विविया है और वो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया हुआ है। तभी शीला भी वहाँ पर आ जाती है जो उसे वहाँ पर देखकर हैरान थी। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि आप एग्जाम देने के लिए आज ही आ जाएंगे। रेंट कहता है आप ही ने तो कहा था कि मुझे एग्जाम देने की परमिशन मिल चुकी है। शीला कहती है ऐसा ही है लेकिन पहले आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए और अगली बार एग्जाम देना चाहिए। रेंट कहता है कि मुझे अगली दफा एग्जाम देने के लिए काफी महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। तभी एक आदमी सब लोगों को कहता है कि ब्रॉन्ज क्लास का एग्जाम शुरू होने ही वाला है। आपका पहला टेस्ट ये होगा कि आपको गिल्ड्स के रूल्स और मॉन्स्टर के ड्रॉप्स के बारे में कितना नॉलेज है और जो इस टेस्ट को पास करेगा वही प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जा पाएगा। रेंट अपने मन में सोचता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब मैंने पहले एग्जाम दिया था तो मैंने हर्ब्स कलेक्ट की थी। फिर वो आदमी कहता है कि जिसने रिटर्न एग्जाम देना है वो मेरे साथ आए। जो सुनकर सारे एडवेंचरर वहाँ जाने लगते हैं। रेंट भी वहाँ जाने लगता है और शीला उसे गुड लक कहती है। फिर सब लोग एग्जाम देने लगते हैं और रेंट अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर उससे ज्यादा लोग हैं जितने मैंने सोचे थे। तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसने उसे पिछले एपिसोड में अपने एक टीममेट के साथ काफी अच्छे से फाइट करते हुए देखा था। उसका टीममेट वहाँ पर नहीं था तो वो यही समझता है कि शायद वो ओरल टेस्ट दे रहा होगा। वो कहता है कि बहुत से लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते तो वो ओरल टेस्ट देते हैं, लेकिन मैं जिस गाँव में पला बड़ा हूँ वहाँ पर मैंने लिखना पढ़ना और हर्ब्स के बारे में सीखा था, इसलिए मेरे लिए ये टेस्ट काफी ज्यादा आसान है। इसके बाद वो लोग एग्जाम दे देते हैं जहाँ पर कुछ लोग पास होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल था। शीला भी रेंट को एग्जाम पास करने पर कांग्रेचुलेशन कहती है। फिर रेंट उससे पूछता है कि मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या करना होगा। शीला उसे बताती है कि आपको एक पार्टी बनाकर गिल्ड के लिए काम करना होगा। फिर वो राइस और लोरा नाम के 2 लड़का लड़की से उसे मिलाती है जिनके साथ वो पार्टी बनाने का कहती है। राइस को भी रेंट को उस रूप में देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो एक स्वॉर्डमैन है और स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है। लोरा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो एक मेज है और हीलिंग मैजिक का यूज करती है। रेंट भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं भी एक स्वॉर्डमैन हूँ और मैं भी स्पिरिचुअल एनर्जी और मैजिक का यूज कर सकता हूँ। तभी उनका एग्जामिनर कहता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारियां हो चुकी हैं और आपको इसके लिए लैबिरिंथ में जाना है। आपको एक मैप
मैप दिया जाएगा जिस पे पॉइंट की गई जगह पर आपको पहुंचना है। आपके पास शाम तक का वक्त है। उनमें से एक पूछता है क्या इस जॉब को करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं? एग्जामिनर बताता है कि कुछ खास नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एक और एडवेंचरर पूछता है क्या हम सबको एक ही जगह पर जाना है? वो एग्जामिनर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगा उसे उसके एफर्ट के मुताबिक रिवार्ड दिया जाएगा। जो सुनकर वो सब एडवेंचरर समझते हैं कि ये शायद एक रेस है। इसके बाद वो उसी डेंजन के पास आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने जाना होता है, जहाँ पर सारे एडवेंचरर भागकर जा रहे होते हैं ताकि वो जल्दी से उस लोकेशन के पास पहुँच सके। राइस और लोरा भी वहाँ पर जाने लगते हैं मगर रेंट उनको रोक लेता है। वो उससे इस बारे में पूछते हैं तो रेंट कहता है कि हमें पहले मैप ले लेना चाहिए। लोरा कहती है उन्होंने हमें मैप दिया तो है। रेंट बताता है कि वो मैप 15 साल पुराना है। राइस और लोरा भी जब उस मैप के पीछे देखते हैं तो वो वाकई ही 15 साल पुराना होता है। वहाँ लेब्रिंथ के बाहर एक आदमी ने शॉप लगाई हुई होती है तो रेंट उससे एक मैप खरीद लेता है जो कि वो उसे 2 सिल्वर कॉइन में देता है। जो सुनकर राइस कहता है कि ये तो काफी ज्यादा महंगा है। रेंट कहता है कि फर्स्ट फ्लोर के लिए हमें एक ही मैप चाहिए और प्रोन क्लास का एडवेंचरर बनने के लिए ये ज्यादा नहीं है। जो सुनकर वो आदमी कहता है लगता है आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और वो उसे वो मैप दे देता है। राइस पूछता है क्या वो मैप सही भी है? रेंट कहता है तुम उसे उस मैप से मिलाकर चेक कर लो जो कि हमें गिल्ड वालों ने दिया है। और जब वो उस मैप को चेक करते हैं तो वो वाकई ही उससे ज्यादा एडवांस होता है और उसमें ये भी बताया हुआ होता है कि डेंजन में कहाँ ट्रैप्स मौजूद हैं और हम लोग गुम भी नहीं होंगे। वो शॉपकीपर कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम ये एग्जाम पास कर लो तो तुम्हें इस आदमी को अपना लीडर बना लेना चाहिए। जो सुनकर राइस रेंट को कहता है तुमने वाकई में काफी अच्छा काम किया है। तभी लोरा पूछती है कि आखिर गिल्ड वालों ने हमें एक गलत मैप क्यों दिया है? रेंट वहाँ पर खड़ी हुई गैरेज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो हमें किसी भी गलत जगह पर ले जा सकते हैं और वो इस एग्जाम के जरिए देखना चाहते हैं कि हम एडवेंचरर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए एक एडवेंचरर को कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। जो सुनकर राइस कहता है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है। रेंट उसे कहता है तुम एक बात हमेशा याद रखना, गिल्ड वाले काफी मतलबी होते हैं। इसके बाद वो उस लेब्रिंथ में चले जाते हैं जहाँ पर उनके सामने काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाते हैं। लोरा राइस को बफ करती है और राइस उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। लोरा भी उनसे काफी अच्छे से फाइट करती है और रेंट भी उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। रेंट उन्हें इस तरह से फाइट करते हुए देखकर कहता है कि वो इस उम्र में भी काफी अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं। तभी एक स्केलेटन राइस की तलवार पकड़कर उसे पीछे धकेलने लगता है मगर रेंट उस मॉन्स्टर को मारकर उसे बचा लेता है। इस लड़ाई की वजह से राइस काफी ज्यादा थक जाता है। लोरा पूछती है क्या यहाँ पर हमेशा से ही इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हुआ करते हैं? रेंट वहाँ पर पड़ी हुई एक पोटली उठाकर उनको दिखाते हुए कहता है कि वो मॉन्स्टर इस चीज से अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर आए हैं। राइस जब उस पोटली को सुनता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा बू आ रही होती है। रेंट कहता है इसके अलावा वहाँ आगे कोई घात लगाकर भी बैठा हुआ है। जो सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और लोरा कहती है कि कोई भी मॉन्स्टर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। रेंट कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा और वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि इंसान है। जो सुनकर वो घबराते हुए पूछते हैं क्या हमें इंसानों से फाइट करनी पड़ेगी? रेंट उनसे कहता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और मेरे पीछे ही रहना। ये कहकर वो बड़े ध्यान से आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही उस दीवार की तरफ मुड़ता है तभी एक आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है मगर रेंट उसके अटैक को रोक लेता है। वहाँ 2 लोग और भी होते हैं तो रेंट राइस और लोरा को ख्याल से रहने का कहता है। राइस आगे आकर कहता है मैं भी सामने से फाइट करूंगा तो रेंट उस आदमी को उसकी तरफ कर बाकी 2 लोगों से लड़ने के लिए चला जाता है। उनमें से एक रेंट की तरफ एक एरो शूट करता है मगर रेंट बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। वो उसके ऊपर दोबारा से एक एरो शूट करने वाला होता है मगर रेंट अपनी तलवार से उसकी बो ही तोड़ देता है और उसके पेट पर एक कोनी मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। वो दूसरा आदमी उसके ऊपर फायर से अटैक करता है मगर रेंट उसे अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर वो आदमी घबरा जाता है और रेंट उसके ऊपर भी एक अटैक करके उसे वहीं पर ढेर कर देता है। यहाँ राइस को उस तीसरे आदमी से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो लोरा अपने मैजिक से वहाँ पर काफी तेज लाइट कर देती है जिसकी वजह से वो आदमी देख नहीं पाता और राइस उसे मारकर पीछे धकेल देता है। तभी लोरा अपने मैजिक से काफी सारे स्टोन्स उस आदमी की तरफ फेंककर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उन सबको एक जगह पर बांध देते हैं। लोरा पूछती है आखिर ये भी तो एग्जाम दे रहे हैं तो आखिर उन्होंने हम पर अटैक क्यों किया? राइस कहता है ताकि हम एग्जाम पास ना कर सके। एग्जामिनर ने कहा था कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और वो रेंट से कहता है क्या मैं सही कह रहा
हूँ। रैंड कहता है कि लैब्रिंथ के अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ मॉन्स्टर से खतरा नहीं होता है, इसलिए एक एडवेंचरर को कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। तभी राइस रैंड से कहता है कि अब से मैं तुम्हारे हर ऑर्डर को मानूंगा। जो सुनकर रैंड कहता है ठीक है, हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। रैंड वहाँ से जाते हुए वहाँ सीढ़ियों पर किसी से कहता है कि इस मामले को जल्दी से निपटा लो। तभी एक आदमी वहाँ से निकलते हुए कहता है कि उसने मुझे देख लिया। वो तीनों उसे उनकी रस्सियां खोलने का कहते हैं। वो आदमी उन तीनों से कहता है कि उस आदमी को पता था कि तुम लोगों को गिल्ड वालों ने भेजा है। जो सुनकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो आदमी है कौन। वो आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता, हो सकता है ये वही आदमी हो जिसके बारे में मेरी बहन बता रही थी। इसके बाद हम एडवेंचर गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ के गिल्ड मास्टर ने शीला को बात करने के लिए बुलाया होता है। गिल्ड मास्टर ने दरअसल उसे रैंड के बारे में बात करने के लिए बुलाया होता है। वो कहता है कि लोगों को लगता है कि वो शायद एक क्रिमिनल है। जो सुनकर शीला को काफी हैरानगी होती है। वो अचानक इस शहर में कहीं से आ गया और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, जो चीज उसे काफी ज्यादा सस्पिशियस बना देती है। वो शीला से कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद हम उस लैब्रिंथ को दोबारा से देखते हैं जहाँ पर वो सभी मैप पे मार्क की हुई जगह पर आ जाते हैं। लोरा कहती है कि इस दरवाजे को देखकर जो मैं समझ रही हूँ क्या ये वही है। रैंड कहता है हाँ, ये एक बॉस रूम ही है। फिर वो राइस से पूछता है क्या तुमने पहले कभी बॉस से फाइट की है। राइस कहता है नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम 2 आयरन क्लास के लोग संभाल सके। रैंड पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। राइस गुस्से में कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैंड उसे कहता है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि एक एडवेंचरर उस फाइट को छोड़ दे जिसे वो ना लड़ सके। तभी उनके पीछे से कुछ और एडवेंचरर आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। रैंड उन्हें ऐसे बात करने से मना करता है तो वो कहते हैं कि हमें लेक्चर देने की कोशिश मत करो। तभी उनकी नजर लोरा पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक क्यूट लड़की भी है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। मगर राइस उनके सामने आकर कहता है कि तुम लोरा से बात करने की हिम्मत भी मत करना। वो लोग आपस में लड़ने ही वाले होते हैं मगर रैंड उनकी तरफ अपनी तलवार कर देता है। वो लोग कहते हैं हम तो बस मजाक कर रहे थे और अगर तुम पहले वहाँ पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। मगर रैंड उनसे कहता है नहीं, पहले तुम चले जाओ। जिसके बाद वो लोग बॉस रूम के अंदर चले जाते हैं। राइस रैंड से कहता है कि आखिर तुमने उन्हें पहले क्यों जाने दिया अगर हम हार गए तो। मगर रैंड कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर राइस उसे इस बारे में पूछने लगता है। लोरा हंसते हुए कहती है कि रैंड जरूर किसी वजह से ही ऐसा कह रहे हैं। रैंड लोरा से कहता है ओह, तो तुम ये बात समझ गई। तभी राइस भी ये बात समझ जाता है। वो रैंड से पूछता है क्या तुम हमें ये दिखाना चाहते हो कि एक बॉस फाइट कैसी होती है। तभी बॉस रूम के अंदर से उन्हीं एडवेंचरर्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और कुछ लोग उन एडवेंचरर्स को जख्मी हालत में वहाँ से बाहर ले आते हैं। लोरा पूछती है क्या ये गिल्ड के एम्प्लॉयज नहीं थे। रैंड कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम हार भी जाते हो तो तुम यहाँ पर मारे नहीं जाओगे। और वो राइस से एक बार फिर से कहता है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि एक एडवेंचर वो लड़ाई छोड़ दे जो वो ना लड़ सके। राइस कहते हो कि तुम शायद ठीक कह रहे हो लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है कि अगर मैं अभी पीछे हटा तो शायद मैं दोबारा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और मैं एक असली एडवेंचरर नहीं बन पाऊंगा, इसलिए क्या तुम मेरे साथ आओगी लोरा। जो सुनकर लोरा मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। रैंड को भी उसे देखकर अब तक की अपनी सारी जर्नी याद आने लगती है और वो लोग भी उस बॉस रूम के अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।